बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन रेशा शामी कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी चिकन ब्रेस्ट। ये देखें, इस तरह से मैंने ब्रेस्ट के पीसेस ले लिए हैं। ये बोनलेस है। अच्छी तरह से इसको धोना है और अब मैं इसको नाइफ़ के साथ टिप कट्स लगा लूँगी। इस तरह से 3 कट्स लगा रही हूँ। इसी तरह से दूसरे पीस पे भी मैं कट्स लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने इसको कट्स लगा लिए। ये देखिए, इस तरह से डीप कट्स हैं। ये दोनों पीसेस पे लगा लिए थे। अब मैं इनको साइड पे करूँगी और अभी इसको मसाला लगाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और उसमें 1 लहसुन अदरक का चम्मच भर के डाल दिया है और साथ ही 5 से 6 नींबू का रस भी इसमें डाल दिए और 2 बड़े चम्मच मैंने तिक्का मसाला ले लिया है। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और ये डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है सारे मसाले को। इस तरह से ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैं ब्रेस्ट के पीसेस डाल दूँगी और अच्छी तरह से सारा मसाला चिकन के ऊपर लगा लूँगी। अच्छी तरह से सारा लगाएं ताकि अंदर तक भी मसाला लग जाए। अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दूंगी। हाँ जी, तो इसको किसी भी ढक्कन की मदद से या रैप की मदद से कवर कर देना है ऊपर से। और अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। आधा घंटा या 1 घंटा आप इसको मैरिनेशन का टाइम दे सकते हैं। और यहाँ एक पैन में मैंने पानी बॉईल कर लिया है और 3 से 4 आलू कट करके इसमें डाल दिए हैं बॉईल करने के लिए। अब इसको कवर कर दूँगी और ये हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसका रैप हटा दूंगी। अब इसको कुक कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें ऑयल डाल देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने डाले थे। और इसी तरह से ब्रेस्ट के पीसेस आराम से रख लेंगे और जो बाकी का मसाला बचा है वो भी मैं इसके ऊपर ही डाल दूंगी ताकि इसमें पूरा फ्लेवर आ जाए। और ऊपर से लिड से कवर कर दूंगी और इसको 15 मिनट्स के लिए इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट गुजर चुके थे। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। इस तरीके से दोनों पीसेस को फिर से लिड लगा देंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी को फिर आपने इसमें ही ड्राई करना है। और ये कुक हो चुका है। अब मैं इस तरह से चिकन को श्रेड कर लूँगी फोक की मदद से। उसी फ्राइंग पैन के अंदर ही मैंने इसको श्रेड कर लिया था और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। ऐसा ना हो कि आपने फ्लेम को ऑन ही रखा हो, तो आप इस तरह करते जाएं। जी, तो चिकन को श्रेड करने के बाद मैंने फ्लेम को हल्का सा ऑन कर लिया था और इस तरह से इसको 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और चिकन हमारा रेडी है अब। और यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें ब्रेड के 2 स्लाइसेस डाल दिए हैं और इसको पानी के साथ मैंने सोक कर लिया था। सोक करने के बाद मैंने इसको छोटा छोटा सा चम्मच की मदद से कट कर लिया है। इस तरह से इसको मैश कर लेंगे। मैश हो चुके हैं। अब जो आलू हमने बॉईल किए थे उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था, वो भी डाल दिए हैं। ये प्याज है, ये ऑमलेट साइज़ की कट की हुई है, ये भी डाल देंगे 1 कप। और हरा धनिया और पुदीना वो भी मैंने हाफ कप डाल दिया है। हरी मिर्चें कटी हुई ये भी 1 टेबलस्पून है। और नमक 1 टीस्पून। ये सुर्ख मिर्च पिसी हुई है, ये भी 1 टीस्पून। ज़ीरा 1 टीस्पून। काली मिर्च 1 टीस्पून। गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून और चाट मसाला भी 1 टीस्पून। हल्दी भी मैंने हाफ टीस्पून डाल दी थी। और ये सब कुछ डाल के अच्छी तरह से इसको मैशर की मदद से मैं मैश कर रही हूँ। इस तरह से आपने 2-3 मिनट इसको मैश कर लेना है।
आलूओं को अच्छी तरह से मैश करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये देखिए अच्छे से मैश हो चुके हैं। श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर दूंगी इस तरह से, और ये चिकन डाल के भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। पहले चम्मच की मदद से, फिर हाथों का इस्तेमाल करूँगी और अच्छी तरह से हाथों के साथ ही मिक्सिंग होती है। ये देखें कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया था और इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन लेके इसको कबाब की शेप दे लेंगे। आपको जैसे भी कबाब पसंद हो, चाहे छोटे बनाएं या बड़े बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए मैंने इस शेप के कबाब बना लिए थे और यहाँ पे मैंने एक कंटेनर बॉक्स ले लिया है। ये देखिए इस तरह से इसको हम सेव भी कर सकते हैं। फ्रिज में रख के आप इसको 15 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में और यहाँ मैं एक अंडा तोड़ लूँगी एक बाउल में। अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे और पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के मैं कबाब इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और यकीन मानिए बहुत ही मज़े के ये कबाब बने थे। आप एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कबाब बहुत ही पसंद आएंगे। इस तरह से इसको लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो साइड चेंज कर दें। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने आपके ये कबाब। इतने मज़ेदार होंगे कि सब जो भी खाएंगे आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। इस तरह से पेपर टॉवल पे मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें जी हमारे कबाब ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल के ये कबाब बने हैं। यहाँ पे मैंने रायता भी साथ बना लिया था। ये देखें अंदर से भी मैं आपको दिखा दूँ, चेक करवा दूँ कितने मज़े के बने हैं। तो ये हैं हमारे चिकन रेशा कबाब जी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।